हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने जाएंगे काकू का नया स्कूल। ये आपकी क्लास 2 हिंदी सुरभि का पाठ 2 है। इसमें हम काकू के स्कूल की बारे में देखेंगे। काकू कौन है? काकू एक छोटा बच्चा है जो स्कूल जाना चाहता है। तो आइए देखते हैं काकू का नया स्कूल। काकू जिस स्कूल में जाता था वहाँ केवल खेलता था। कभी कभी पढ़ने वाली दीदियाँ कविता भी सिखाती थी। काकू ने ढेर सारी कविताएं याद की हुई हैं। माँ ने उसे बताया, काकू कल हम तुम्हारे नए स्कूल चलेंगे। काकू मन ही मन सोचने लगा, कैसा होगा मेरा नया स्कूल। अगले दिन काकू अपनी माँ के साथ नए स्कूल गया, मगर यह क्या, स्कूल का फाटक मजबूत लोहे का नहीं बल्कि 2 ऊंचे पेड़ थे जिनकी डालियों पर सुंदर फूल झड़ रहे थे। काकू को अपने नए स्कूल का फाटक सबसे अनोखा लगा। फाटक क्या हो गया? दरवाज़ा। फाटक के पीछे एक बड़ा बगीचा था जिसमें रंग बिरंगे पक्षी चहचहा रहे थे। वह रुककर एक पीली चिड़िया का बोतल जैसा घोंसला देखने लगा। फिर वह तोतों की टें 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 सुनने लगा। तभी उसे माँ की आवाज़ सुनाई दी, काकू देखो तुम्हारा नया स्कूल। काकू अपना नया स्कूल देखकर हैरान रह गया। उसने नए स्कूल का भवन ईंट पत्थर का नहीं बल्कि रेलगाड़ी के 6 डिब्बे थे। उसे अपना नया स्कूल बड़ा निराला लगा। रेलगाड़ी के डिब्बे में उसके नए स्कूल की बड़ी मैडम बैठी थीं। उन्होंने मुस्कुराकर काकू को अंदर बुलाया। काकू को लगा अब ढेर सारे सवाल पूछे जाएंगे, मगर नहीं। मैडम ने कहा, काकू तुम अपने बारे में जो कुछ बताना चाहते हो बताओ। काकू पहले तो झिझका, फिर उसने अपनी बड़ी मैडम को ढेर सारी बातें बताई। देर तक काकू की बातें सुनने के बाद बड़ी मैडम काकू को उसकी कक्षा में ले गई। रेलगाड़ी का अंतिम डिब्बा उसकी नई कक्षा थी। डिब्बे के अंदर सामने की दीवार पर ब्लैक बोर्ड लगा था। बच्चों के बैठने के लिए लंबी लंबी सीटें थीं। खिड़कियों पर रंग बिरंगी झंडियाँ हवा में लहरा रही थीं, उड़ रही थीं। दीवारों पर बच्चों के बनाए गए चित्र लगे थे। काकू ने सोचा वह भी एक सुंदर सा चित्र बनाकर कक्षा में लगाएगा। कक्षा में बैठे बच्चे काकू को देखकर कहने लगे, हमारे पास आओ काकू, हमारे पास बैठो काकू। काकू सोचने लगा, इन्हें मेरा नाम कैसे मालूम हुआ। तभी माँ की आवाज़ सुनाई दी, काकू जल्दी उठो, नए स्कूल नहीं जाना है क्या। काकू ने सोचा, काश मेरा सपना सच हो जाता। मतलब जब नए स्कूल जाना था काकू को, तो काकू क्या सोच रहा था कि मेरा स्कूल ऐसा होगा। वो सपने में ढेर सारी चीज़ें सोच रहा था। तो ये एक कल्पना से मिली हुई कहानी है काकू का नया स्कूल, जिसमें उसके सपने के बारे में बताया गया है। जैसा अपन ने पहले कठिन शब्दों में देखा था, फाटक। फाटक का मतलब होता है दरवाज़ा, मुख्य दरवाज़ा। निराला, निराला, विचित्र या अनोखा। झिझकना, झिझकना यानी शर्माना, शर्माना। हैरान, हैरान यानी चकित। सवाल यानी प्रश्न। अंतिम, अंतिम यानी आखिरी, सबसे बाद में। इसके बाद सब बच्चे अपनी अपनी कॉपियों में ये शुद्ध लेख के शब्द, मतलब एक शब्द को 3-3 बार लिखना रहेगा आप लोगों को। काकू को कहाँ जाना था? काकू को नए स्कूल जाना था। पीली चिड़िया का घोंसला कैसा था? पीली चिड़िया का घोंसला बोतल के जैसा था। रेलगाड़ी के पहले डिब्बे में कौन बैठा था?
रेलगाड़ी के पहले डिब्बे में बड़ी मैडम बैठी थी। काकू को क्या याद था? ढेर सारी कविताएं। काकू स्कूल का फाटक किससे बना था? 2 पेड़ों से। टें टें करके कौन बातें कर रहे थे? तोते। इसके बाद प्रश्न उत्तर हैं। काकू के नए स्कूल का फाटक कैसा था? काकू रुककर क्या देखने लगा? काकू के नए स्कूल का भवन कैसा था? काकू को देखकर कक्षा में बैठे बच्चे क्या कहने लगे? इन प्रश्नों के उत्तर आप पहले अपने मम्मी पापा के साथ बैठ करके बात करके साथ ढूंढेंगे, फिर नहीं तो हम आपकी अगली क्लास में इनके उत्तरों को भेज देंगे। अपने कथनों को सही चुनिए। हमें अपनी कक्षा साफ रखनी चाहिए। सही। कक्षा में शोरगुल नहीं होना चाहिए। सही। हमें अपने साथियों के साथ लड़ना झगड़ना चाहिए। गलत। कक्षा की दीवारों पर चित्र बनाने चाहिए। गलत। फिर ये एक पाठ का आधारित पठित गद्यांश है। इस गद्यांश को आप पढ़ेंगे पहले, फिर पद्यांश को पढ़ेंगे। पाठांश है, इसको पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद अपनी कॉपी में लिखेंगे और कॉपी में लिखने के बाद इसके प्रश्नों के उत्तर को भी आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है। इसके बाद देखिए बहुवचन शब्द। एक किताब, किताबें। एक बात, बातें। एक मेज, मेजें। एक कलम, कलमें। दरवाज़ा, दरवाजे। ताला, ताले। छाता, छाते। लड़का, लड़के। कुर्सी, कुर्सियाँ। कॉपी, कॉपियाँ। क्यारी, क्यारियाँ। नाली, नालियाँ। ठीक है। जिस शब्द के जिस रूप से व्यक्ति वस्तु के होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। जब एक का होना पता चलता है तो एक वचन, और एक से ज़्यादा होने का पता चलता है तो उसे हम बहुवचन कहते हैं। दिए गए बॉक्स से शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरना है। मैं स्कूल जाता हूँ। मैं पार्क में गेंद खेलता हूँ। मैं सुंदर चित्र बनाता हूँ। मैं कहानियाँ सुनता हूँ। मैं अपनी कक्षा साफ रखता हूँ। बनाना, पढ़ता, जाता, बोलता। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, और जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं, जैसे बनाती, पढ़ाती, जाती, खाती, रखती, खेलती, उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। इसके बाद आपको अपने स्कूल, अपने विद्यालय के बारे में 5 वाक्य लिखने हैं और एक यहाँ पर अपनी कॉपी में विद्यालय का एक सुंदर चित्र बनाकर उस पर रंग भरना है। ठीक है। तो आप लोगों को आपका ये पाठ बहुत पसंद आया होगा। तो अपना पाठ को पढ़िए, घर पर रहिए और सुरक्षित